Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you. And in today's tutorial, I will be discussing the future continuous tense. In my previous tutorial, as you know, we have discussed the future indefinite tense. आज जिस चीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है the future continuous tense. और प्रीवियसली हम इन्हीं टेंसेस को सिलसिलावार पढ़ रहे हैं, तो आइए चलते हैं अपने टेंस की तरफ. the future continuous tense. इसको कहते हैं फेल मुस्तकबिल जारी. अच्छा, इस टेंस को मैं इसका यूजेज आपको बताता चलूं कि इसको यूज क्यों करते हैं. दिस टेंस इज यूज्ड for those actions which will be in progress. In the future. तो व्यूअर्स, ये ज़माना ऐसे कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो काम जो मुस्तकबिल में जारी होंगे. यानी इसके बारे में भी प्रेडिक्ट हम अभी कर लेते हैं, लेकिन वो काम जो कंटिन्यू होंगे फ्यूचर में. आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं. उर्दू जुमलों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह. यानी कि मैं कल कराची जा रहा हूँगा, वो खाना पका रही होगी, हम पढ़ाई कर रहे होंगे. यानी अभी नहीं, मुस्तकबिल में ये किसी टाइम पर काम जारी होगा. अच्छा, इस टेंस के वर्ब की बात कर लेते हैं. चूँकि ये एक कंटिन्यूस टेंस है, एंड यू नो वेरी वेल व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी कंटिन्यूस टेंस, दैट मूवमेंट वी नीड टू यूज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे मैं यूँ डिस्प्ले करता हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. आप चलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की जानिब. इस टेंस में भी हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल बी एंड शैल बी. In the modern English, will be can be used with all names. But shall be can only be used with in we. लेकिन अगर आप इसे भी will be के साथ लगा लेंगे तो भी कोई गलती नहीं होगी. तो आइए सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं. सिंपल फार्मूला मैं लिख देता हूँ. सिंपल सेंटेंस, जैसे कि मैं कहता हूँ she will be stitching she will be cooking food. What is subject? She. Helping verb will be. Sorry, mistakenly be मिस किया. will be main verb cooking और food आपका object. So she will be cooking food, वो खाना बना रही होगी.
एक और जुमला देख लेते हैं, आई विल बी या शैल बी, जो आपका दिल चाहे लगा लीजिए। पेंटिंग अ वॉल, पेंटिंग द वॉल। तो सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, दोनों एक्सेप्टेबल है आई के साथ। यहाँ पर आपका मेन वर्ब पेंटिंग है और आपका ऑब्जेक्ट है द वॉल। तो तर्जुमा है बना कि मैं दीवार को रंग कर रहा हूँगा। कर रहा हूँगा। अच्छा, आपको पता है कि एक जुमले के साथ कई जुमले जुड़े होते हैं। सबसे पहले हम नेगेटिव बनाएंगे, देन विल गो टुवर्ड्स इंट्रोगेटिव, देन विल गो नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्मल, and negative and interrogative informal। अच्छा जी, नेगेटिव बनाने के लिए इसी सेंटेंस को देख लेते हैं। आई विल नॉट बी या शैल नॉट बी पेंटिंग द वॉल। मैं दीवार को रंग नहीं कर रहा हूँगा। सो वी पुट नॉट आफ्टर विल। अगर आपने इंट्रोगेटिव बनाना हो तो आप क्या करते हैं, यू ब्रिंग हेल्पिंग वर्ब एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस लाइक दिस, विल आई बी पेंटिंग द वॉल, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं दीवार को रंग कर रहा हूँगा। फॉर्मल, विल आई नॉट बी पेंटिंग द वॉल। तो ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्मल है। विल पहले, सब्जेक्ट के बाद नॉट और क्वेश्चन मार्क आखिर में। क्या मैं दीवार को रंग नहीं कर रहा हूँगा। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, और शैल नॉट की शॉर्ट फॉर्म जो हमारे पास है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, शैंट। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा वॉन्ट आई बी पेंटिंग द वॉल। तो वॉन्ट को हमने शुरू में लगाया। तो ये जो हमारा टेंस है इस तरह से कंप्लीट हुआ। whenever we would like to tell the continuous section and whenever we want to tell something about in the future which is going on or which will be going on, so for that purpose we are going to use the the future continuous tense. So this is enough in today's tutorial. Inshallah I will come with something new next tutorial. Thank you very much.